हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। आप सभी लोग काफ़ी सारे कमेंट्स थे इस चीज़ को लेकर के, काफ़ी सारे स्टूडेंट के डाउट भी थे। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखा दिया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट है स्टूडेंट के मन में, और इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी था। इसीलिए मैंने इन सभी टॉपिक को चूज़ किया जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में जो पैनल लिस्ट अभी जो जारी होना शुरू हो चुका है उसमें और जो ज्वाइनिंग आपकी आएगी उसमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन कब होता है, और उसके पहले जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर जब आएगा तो उसमें भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा जाता है, जिसपे एसपी के द्वारा जारी किया होना चाहिए। और जो कि आपके थाने में वेरिफिकेशन होता है, तो वो क्या कैसे वेरिफिकेशन होता है, क्या प्रोसेस होता है और रेलवे अपने तरीके से कैसे कराती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पैनल के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर आपका आ जाएगा, वो हम बात करेंगे। साथ में आपको कौन सी पोस्ट मिली है, क्योंकि अभी अभी पता चल रहा है जैसे ही फाइनल जारी किए जा रहे हैं, हमने देखा है कि उसमें आपको पोस्ट नहीं बताया जा रहा है। किसी किसी जोन में बता भी दिया जा रहा है, बट अभी तक जो भी जोन्स में जारी किया गया है उसमें आपको अपनी पोस्ट नहीं बताई गई है। तो आपका पोस्ट कौन सा आपको मिला है, ये आपको कैसे पता चलेगा और कब पता चलेगा। इसके अलावा ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका, वो आपके मेल से आएगा या फिर बाई पोस्ट आपके घर पे पहुंचाया जाएगा, आपके मेलिंग एड्रेस पे पहुंचाया जाएगा। तो ये सारी जानकारी है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। कंप्लीट जो नॉलेज है आपको यहाँ पे देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो भी रेलवे से रिलेटेड अपडेट होगी, एग्जाम से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलती है। साथ में जो भी आपके डाउट होते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होती है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए चैनल पे बने रहने के लिए, चैनल की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए इसे जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो ज्वाइनिंग पैनल लिस्ट जो अभी आ रही है और जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, पैनल जो है वो कई पार्ट्स में अभी जारी किए जा रहे हैं, और पैनल जारी किया जाता है जब आपका जो भी डीवी हुआ है, जो भी आपके फिजिकल, डीवी, मेडिकल जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं, उन सभी प्रक्रियाओं में आपका जो कैंडिडेचर है उसको उसको प्रमाणित किया गया है कि आप जो हैं वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने फिजिकल टेस्ट दिया था, फिजिकल दिया था, आप डीवी में थे, वो सब कुछ हो चुका है और फाइनली आप मेरिट लिस्ट में भी हैं। और इस वजह से आपको पैनलाइज कर दिया जाता है, पैनल लिस्ट में नाम आ जाता है। और जिस भी छात्र का पैनलिस्ट में नाम आया है उसका जरूर ज्वाइनिंग लेटर आता ही आता है। तो खैर, ये चीजें प्रोविजनली होती हैं, जैसा कि आपको हर एक पैनलिस्ट में जब भी आता है उसमें दिखाया जाता है कि ये प्रोविजनल होता है। खैर, प्रोविजनल तो आप 2 साल तक रहेंगे, तो उसकी बात अलग है। बट अगर हम ज्वाइनिंग और पैनलिस्ट की बात करें तो डिफरेंस बस इतना ही है कि पैनल जो होता है वो एक लिस्ट होता है उन स्टूडेंट का जिनका पूरी तरीके से सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, अब आगे उनका ज्वाइनिंग आना बाकी होता है। और ज्वाइनिंग लेटर जो चीजें होती हैं, ज्वाइनिंग लेटर एक आपको हार्ड कॉपी होती है जो कि आपको बाई पोस्ट आपके घर पर मिलती है, और उसमें आपको कौन सी पोस्ट मिली है उसके लिए पूरा प्रोफार्मा तैयार होता है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको ज्वाइनिंग लेटर का क्या फॉर्मेट होता है उसे मैंने दिखाया है और बताया है उसमें क्या क्या डिटेल होती है। तो ज्वाइनिंग लेटर बाई पोस्ट आपके घर पे पहुंचता है, और उसमें आपके नाम के साथ में आपकी डेजिग्नेशन ये उसमें लिखी होती है। साथ में आपको उसमें शपथ ग्रहण करना होता है, उस शपथ के लिए साइन करना होता है, वो लिखा रहता है। इसके अलावा ज्वाइनिंग लेटर जो है वो एक आपको ऑफर लेटर होता है जो कि आप रेलवे की तरफ से आपको मिलता है, और रेलवे आपसे आग्रह करता है कि आप इसको ज्वाइनिंग करें, या फिर आपकी इच्छा को जानने के लिए कि आप इस पोस्ट को ज्वाइनिंग करने के लिए इच्छुक हैं या नहीं है, नहीं है तो आप उसे नहीं करते हैं। तो ज्वाइनिंग लेटर एक तरीके से आपको रिक्वेस्ट होता है रेलवे की तरफ से कि आप जिस पद के योग्य हैं उसके लिए ज्वाइनिंग करने के लिए एक कॉलिंग लेटर होता है। तो ये डिफरेंस होता है। पैनल जो है आपके वेबसाइट पे ही होता है, वो एक लिस्ट होती है, उसमें सिर्फ आपका रोल नंबर्स होता है जैसा कि आपने देखा है। ज्वाइनिंग लेटर में आपका पूरा डिटेल होता है कि अब जब ज्वाइनिंग होगी तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन सी आपके शर्तें होंगी जिसको आपको माननी पड़ेगी, और जो भी आपसे रिलेटेड डिटेल्स होंगे वो, और साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होते हैं, ये सारी डिटेल जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर में दिया जाता है, और उसे लेकर के ही आपको आपके आरएससी ऑफिस में जाना होगा, तभी आप वहां पे ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस बेसिक होता है ज्वाइनिंग लेटर में और पैनल में। ठीक है, इसके बाद हम पुलिस वेरिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए,
जो भी डिपार्टमेंट में किसी भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट में आप जॉब करने जाते हैं, तो वहां पर वो अपनी तरफ से पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। देखिए ये प्रक्रिया काफी मतलब अंदर ही अंदर वो करा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। बट इसके लिए वो करते क्या है कि जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आता है, तो वहां पर सबसे पहले आपको उसमें लिखा रहता है कि आपको एस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि एसपी के द्वारा बना होता है। खैर मैंने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी बनवा लिया है। आपको अगर नहीं पता है कि एसपी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते कैसे हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका पूरा डिटेल वेबसाइट पर जा करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको खुद ही आप जा करके उसे फिलअप कर सकते हैं। मैंने जैसे फिलअप किया था, मेरा मुश्किल से 1 सप्ताह में वो बन गया था, बहुत समय नहीं लगा था। ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है उसके लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मांगता ही है। उसको आप जब देते हैं तो आपके गांव का जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर रेलवे की तरफ से एक मेल जाएगा या फिर बाई पोस्ट जाएगा, और वहां पर आपके नेम, आपके फादर नेम, एड्रेस के साथ में उनको डिटेल सेंड किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपके नाम से संबंधित क्या कोई ऐसा केस है जो थाने में है। ठीक है। तो वो पुलिस स्टेशन जो है वो वेरीफाई करेगा कि आपके नाम से कोई भी पास्ट में कोई केस रहा है या नहीं रहा है। अगर रहा था तो क्या उस पे आपको जो भी पनिशमेंट मिलना था वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है, या फिर कोई ऐसा केस तो नहीं है जिसकी वजह से आप भागे हुए हैं, मतलब ऑफेंसिव है, इस तरह की चीजें उसमें चेक की जाती है। अगर आपके नाम पे किसी भी तरह का कोई केस नहीं है, तो आपके घर पे कभी पुलिस जाएगी नहीं इस चीज के लिए, और ना ही कभी कोई पूछताछ की जाती है। बस वो रेलवे जो होता है आपके पुलिस स्टेशन से ही इस चीज को वेरीफाई कर लेता है। ठीक है। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन आपके ज्वाइनिंग के बाद होता है। ठीक है। ये और सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन ही नहीं, बल्कि जितने और जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि आपके कैटेगरी वाला डॉक्यूमेंट होता है जो मैंने कल के वीडियो में बताया है, उससे रिलेटेड भी पूछताछ होती है, जो आपके तहसील में रेलवे की तरफ से जाएगा और वहां पर जांच की जाएगी कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या एक्चुअल में वो जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है। इस तरीके से जांच कराई जाती है वो, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद होती है। इसके बाद पैनल के कितने दिनों बाद ज्वाइनिंग आएगी, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। देखिए अभी जो है पैनल आना शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं पैनल आने के कुछ ही दिन बाद ज्वाइनिंग भी आ जाती है। तो फिलहाल अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया भी है, कि जब अभी पैनल जैसे बिलासपुर का आ रखा है, तो उनकी ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट जो दी गई है वो 17 अप्रैल को दी गई है। ठीक है। यानी कि 17 अप्रैल तक आपको एनी हाउ ज्वाइन जाकर आरआरसी में रिपोर्ट करना ही करना होगा। तो अगर इसके लिए देखा जाए तो अगर पैनल और ज्वाइनिंग की शुरुआत होने की बात करें, तो उसके बीच में कम से कम 15 दिन का समय रहेगा, 10 से 15 दिन का। ठीक है। 10 से 15 दिन के अंदर में ही आपकी ज्वाइनिंग लेटर जो है आपके घर पे पहुंच जाएगी, क्योंकि पैनल जारी होने का मतलब होता है कि आपका हर तरह से क्लियर है। बस वहां पे ज्वाइनिंग लेटर तैयार करने की देरी होती है, और आपके घर तक पहुंचने में जितना समय लगेगा वही समय लगता है। तो ये कुल मिलाकर के 10 दिन में या 15 दिन में नॉर्मली हो जाता है। तो इस तरीके से 10 से 15 दिन में आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे पहुंच जाएगा, और उसके आगे 10 से 15 दिन का और समय मिलेगा आपको वहां पे विजिट करने के लिए, आरआरसी में रिपोर्ट करने का। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये आपको कब पता चलेगा। तो देखिए अभी तो पहले जब पैनल आता था, या फिर आपने एनटीपीसी में देखा है कि एनटीपीसी में जब पैनल आया था, तो उसमें आपकी पोस्ट डेजिग्नेशन क्या है वो उसी टाइम पे बता दी गई थी, पैनल लिस्ट में ही बता दिया गया था। लेकिन आरआरसी ग्रुप डी में जब अभी आ रहा है पैनल, तो इसमें नहीं बताया जा रहा है। इसमें कैटेगरी वाइज सिर्फ और सिर्फ नाम दे दिया जा रहा है, रोल नंबर दे दिया जा रहा है। तो अभी जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो ज्वाइनिंग लेटर जब आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि आपको कौन से पोस्ट पर ज्वाइन करना है। तो उस समय आपको आपकी ज्वाइनिंग पता चल जाएगी कि आपका किस पोस्ट पर सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ज्वाइनिंग लेटर मेल से आएगा या पोस्ट से, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए आपका जो ईमेल आईडी होता है उसके ऊपर भी इस चीज का नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आपकी मेल आईडी एक्टिव है तो वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको ज्वाइनिंग लेटर ऑफर हो चुका है। साथ में हार्ड कॉपी आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। हार्ड कॉपी आपको मिलता है क्योंकि उसी हार्ड कॉपी पर आपको साइन करना होता है, और साइन करके उसे सबमिट करना होता है। ठीक है। तो बाई पोस्ट जो भी आपका घर का एड्रेस है, जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो एड्रेस दिया था, उसी एड्रेस पर आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे पहुंचेगा। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपके अकॉर्डिंग टू आपके कमेंट्स मैंने पढ़े थे, उसके ऊपर मैंने बनाई है। तो डेफिनेटली ये आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट है तो जरूर आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा।
साथ में वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।